अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, मुझे इतनी क्वेरीज आ रही थी कि आपने हेल्पर क्यों नहीं रखी, आप सारे काम खुद क्यों कर रही हैं, या आप सारा दिन क्या करती हैं, सारा दिन कामों पे लगी रहती हैं, इस बारे में बताएं। और हेल्पर्स की जो है ना, आप उनके बारे में क्या कहती हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं आपके साथ अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ अबाउट हेल्पर्स। इनमें से जो चीज़ें आपको फ़ील होता है कि हाँ, आप भी फ़ेस कर रहे हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसलिए मैं आपको शुरू में ही बता रही हूँ कि जो चीज़ें मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है कि हाँ जी, आप लोग भी ये सब कुछ फ़ेस कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑल दोज थिंग्स जो कि मैंने तकरीबन कोई इन 2.5-3 सालों में देखी। हाँ, अगर मुझे कोई ऐसी खातून मिली जो कि इन सारी चीज़ों से हटके थी, तो मैं ज़रूर रखूँगी एज़ अ हेल्पर, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी होती हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरी 2-2 बल्कि यू कैन से मेरी 3 जॉब्स हैं। इंस्टाग्राम में एज़ अ इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, फिर उसके बाद लाइक एक प्रॉपर हाउसवाइफ, वो भी एक फुल फ्लैट जॉब होती है। सो इतने उसके बावजूद मैंने अपने मतलब जो बैड एक्सपीरियंसेस देखे, अगर कोई अच्छी खातून मिलती है तो मैं ज़रूर रखूँगी। बट जो मैंने बैड एक्सपीरियंसेस किया, आज मैं वो हँसी मज़ाक में आप लोगों से शेयर करूँगी, बट दैट इज़ वेरी रियलिटी। आप लोगों ने नीचे मुझे बताना है कि जी हाँ, हम भी यही फेस कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़, कंसिस्टेंट लेट अराइवल्स थे। मेरे लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है, और हर उस इंसान के लिए जो टाइम को इम्पोर्टेंस देता है, उसको समझता है कि जी ये वक्त मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए लेट अराइवल्स अनबेरेबल होते हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊं, मैं जॉब करती थी बीकन सिटी में, तो हमारे लिए एक टाइम होता था। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, आपका वो टाइम है। आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनका वो टाइम है। बट ये जो हेल्पर्स होती है ना, इनको टाइम टेबल का की कोई परवाह नहीं होती। अगर वो आपको बोलती हैं बाजी मैं सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगी, तो वो आती थी 11:30 बजे। 2.5 घंटे। एक दिन शी केम अराउंड 2:30, और एक दिन इतवार वाले दिन आना था, मतलब सुबह के 11 बजे आना था, एंड शी केम शाम के 6:30 बजे। मैंने ये मेंटल टॉर्चर इतने महीनों सहा है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे लिए टाइम इज़ मनी, मेरे लिए टाइम का पक्का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम पे आना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये एक वजह है जिसकी वजह से जो कोफ्त मैं गुजारती थी, वो था टाइम पे कभी ना आना। फिर है कभी भी छुट्टी कर लेना। मतलब आप उनको कॉल करेंगी तब वो आपको बताएगी कि बाजी आज मैं नहीं आऊँगी। वो ये भी गवारा नहीं करती कि आपको एक दफ़ा कॉल करके बता दे बाजी कल मैं नहीं आऊँगी। आपका किचन भरा हुआ है, आपका घर, ज़ाहिर-सी बात है, जब वो सुबह आती थी मैं अपना बेडशीट सारा पहले ही ठीक कर लेती थी। बट सफाई होनी है, डस्टबिन्स खाली होने हैं, सारे काम होने हैं। सो द थिंग इज़ कि अनएक्सपेक्टेड टाइम पे वो छुट्टी कर लेती थी। सिर्फ़ ये नहीं था, मेन ओकेजन्स, ईदों पे हमने नहीं आना। आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, उनको पता होता है, वो छुट्टी करके घर बैठ जाती हैं। आप उनको बोलो आज मेरे फलाँ ज़रूरी चीज़ है, वो उस दिन ज़रूर छुट्टी करती हैं, जिस दिन आप उनको बताते हो कि ये ज़रूरी काम मैंने करना है। सो द थिंग इज़ कि मैंने जब ये इतनी अनएक्सपेक्टेड टाइप की छुट्टियाँ देखी ना, सो ये आप लोग मुझे बताएँ कि ये आपके साथ हो रहा है या नहीं? कोई फिक्स रूटीन नहीं है, कोई फिक्स रूटीन नहीं है। आज आप उनको बोलो ये चीज़ करनी है, नहीं बाजी मैं ये परसों कर लूँगी, कल कर लूँगी। और आप 9:30 बजे बैठे हो, इंतज़ार कर रहे हो। आपने देखो, मैं अगर आपको एक बात बताऊँ, मेरा पूरा प्लान्ड होता है पूरा नेक्स्ट डे, और मैं इंतज़ार करती थी कि जी 9 ओ क्लॉक आके 10, साढ़े 10, 11 बजे तक काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। एंड मैं उनके सामने तो अपना काम नहीं कर सकती थी। एंड यू नो व्हाट? वो आती ही 11 बजे। अब 11 बजे जब वो आएँगी तो 2 घंटे मेरे वो वेस्ट हो जाते थे। सो द थिंग इज़, मुझे वो चीज़, क्योंकि मैं उन लोगों में नहीं आती जो 11, 12, 1 बजे तक सोए हुए होते हैं। मैं तो सुबह सवेरे उठ जाती हूँ। फिर मुझे होता है कि सवेरे-सवेरे काम हो जाए। लेकिन ये जो रूटीन मेरी उनकी वज़ह से फिक्स नहीं हो रही थी ना, सो मुझे था कि उससे बहुत बेहतर है कि मेरा रूटीन मैं खुद ही फिक्स कर लूँ। फिर जो चीज़ मैंने देखी, इतने मतलब मेरे पास क्वाइट डिफरेंट ख़वातीन आती रही हैं काम करते हुए। उनकी देखिए, मजबूरी हर एक की होती है, आपकी भी होगी, मेरी भी होगी। देयर देयर वुड बी सो मेनी थिंग्स जो मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए होंगे, कई मसले होंगे जो मैंने कभी शेयर नहीं किए होंगे।
हर इंसान के साथ मसले होते हैं। मैंने जो चीज़ देखी, हर मेड के पर वो बीमारियाँ जो कि कभी डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं ढूँढ सकता। वो हर एक की फैमिली में कोई ना कोई बीमारी चल रही होती है। आप हैरान हो जाते हो कि भई ये क्या बोल रही है, और गाँव इलाज किधर होता है? मतलब इलाज किधर होता है? गाँव में। आप बोलें कि ये बेटा बीमार है, कुछ है, तो आप इधर इलाज करा लो। नहीं, वो गाँव जाके इलाज होगा, वहाँ पर सारे जो है ना वो प्रोफ़ेसर, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जो कि इनका इलाज करते हैं, जो कि यहाँ नहीं हो सकता। मतलब ऐसी इलॉजिकल किस्म के एक्सक्यूज़ेज़ जिस पे आप हैरान रह जाओ कि ये भी हो सकता है। क्योंकि मुझे आदत नहीं थी, मैं इससे पहले मेरे घर में मतलब एक सर्वेंट मेल होता था, जो कि सारे काम कर देता था और अपने घर चला जाता था या अपने कमरे में चला जाता था। मेरा और फिर उससे कोई ताल्लुक नहीं होता था। किचन में जो बताना होता था बता देती थी। दैट काइंड ऑफ अ लाइफ आई हैव स्पेंट। और ऑल ऑफ अ सडन ये इतनी फीमेल खवातीन की टहटलियाँ, मुझसे हैरान होती थी मैं। इतने झूठे बहाने, हर रोज कोई बीमार, ऐसी बीमारी जिसका इलाज डॉक्टर इस्लामाबाद जैसे शहर में भी ढूंढ नहीं सकता, बट उसका इलाज ना उनको गांव में जाके मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज होता है लाइफ में, जब आप ये सारे, अभी तो और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको बताऊंगी, कि आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्हेन दे कम, आपकी डिपेंडेंसी उन पे स्टार्ट हो जाती है। आप बहुत सारे काम छोड़ देते हैं, चलो चल वो आके कर लेगी, क्योंकि आप अपने और कामों में लगे होते हैं, और फिर मुझे फील होने लगता था ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। तो मुझे अब फील होता है कि मेरा माइंड बहुत रिलैक्स है और मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं। फिर एक चीज़, एडवांस सैलरी। शुरू में ना मुझे समझ नहीं आती थी, मैं दे देती थी। मतलब बाजी इतने दे दें, फिर तनख्वाह से काट लेना, इट्स ओके, मैं दे देती थी। एक खातून मैंने रखी है अपने घर में, ये मैं अब आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, मुझे हँसी आ रही है बहुत ज़्यादा, और मुझे तो तब कितनी कोफ्त सह रही थी। सीरियसली उसको आए हुए 2 दिन हुए थे, और उसकी 2 दिन की भी तनख्वाह इतनी क्या, वो तो मतलब 2 दिन की कितनी तनख्वाह होती है, आप कितने देते हो पर मंथ के? आते ही उसने 2 दिन के बाद मुझे कहा, बाजी 20,000 रुपए मुझे दे दें, 5 महीने आप ना मेरी तनख्वाह से काटती रहें। आई वाज़ लाइक 2 दिन हुए, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, 20,000 रुपए दे दें। और फिर हर एक ना आपको हर 10 दिन के बाद, 15 दिन बाद आपको बोलेगा, मुझे एडवांस पे दे दें, अगले महीने की तनख्वाह दे दें। कुछ तो एडवांस पे ही चल रही होती हैं। आप लोग मुझे बताएँ, ये फेस कर रहे हैं या आप लोग या नहीं? फिर एक चीज़ जिस पे मैं तकरीबन कोई 1.5 साल तक बेवकूफ़ बनती रही, कि बाजी इतने हर रोज़ के बहाने होते थे कि बाजी ये चीज़ हो गई, बाजी वो चीज़ हो गई। तो मैं ना मतलब खुले दिल वाली बंदी हूँ, खुला हाथ है मेरा, मैं दे देती हूँ पैसे। अच्छा, मैं पैसे पकड़ा दूँ और बाद में ना मुझे मतलब, मुख़लिस भी तो आप इतने हो ना, मुख़लिस कोई नहीं है। अच्छा, हुआ ये एक दिन कि एक लड़की मेरे से काम करती थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब समटाइम्स मेरी अम्मी मुझे बोलती थी, तुम स्पॉइल भी करती हो। मुझे होता था गरीब लोग हैं, कि कोई बात नहीं है, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ये बातें इधर नहीं बताती, बट ये बात बतानी भी नहीं चाहिए, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोगों में तक़सीम करने की आदी हूँ। और मुझे होता था कि मेरे घर में काम करते हो, बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि इन पे पहले स्पेंड किया करें, बट नाउ आई बिलीव कि उन नीडी लोगों को, सफ़ेद पोस्ट पोश लोग जो आपकी फैमिली में, सराउंडिंग्स में हैं, आप जिनको जानते हैं, ख़ानदानों को पुराना, उनको दें, इनको मत दें। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एक बच्ची मेरे घर काम कर रही थी, उसको मैं मतलब हफ़्ते के 1000 2000 ऐसे ही देती थी। एक दिन हुआ ये कि उसको, जब मुझे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आने लगी ना कि दे आर जस्ट कमिंग टू यू, एंड चीज़ें-वीज़ें तोड़ना-छोड़ना तो आगे बताऊँगी कि क्या-क्या किया। बट उनके लिए ना आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, उनको होता है बस देते रहो। तो एक दिन मतलब उसने मुझे कहा कि बाजी मेरे जिस्म में दर्द हो रही है, तो मुझे अ, गोली लेनी है। अब मुझे तो नहीं पता, मैं गई, मैं गोली ला के दी थी, तो उसने पता है गोली वापस रख के कहा, बाजी मुझे कोरस के पैसे दे 2000 रुपए। देन आई केम टू नो, एंड देन मेरे हस्बैंड ने मुझे इतनी टगा के बातें सुनाई कि तुमने इसको इतना सर चढ़ा दिया कि अब वो गोली नहीं मांग रही, वो कह रही है मुझे हर हफ्ते के 2-2 2,500 एक्स्ट्रा पकड़ाते थे, तनख्वाह से ज्यादा वो इस तरह पैसे ले जाते थे। सो दैट वाज अलार्मिंग। फिर ना विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, जो आती है नहीं, वो एक आध दिन 2 दिन, जब तक वो आप पे अपना एतबार बना रही होती हैं, बड़ा अच्छा काम करती है। उसके बाद
उनकी वर्क क्वालिटी डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। आप उनको बोले ना ये जगह तुमने साफ नहीं की, या आप अगर नहीं हो तो वो जगह साफ नहीं होगी। तो ये चीज मैंने बहुत नोटिस की हर एक में कि आफ्टर सम टाइम वो अपना काम बिल्कुल मुखलिस तरीके से नहीं करती थी। फिर इतनी केयरलेस क्लीनिंग थी, ये जगह साफ कर दो, ये छोड़ दो, वो जगह को साफ करो, उसको छोड़ दो, फलां चीज कर लो, उसको छोड़ दो। और आप मतलब भई मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे घर में 3 बेडरूम्स हैं, मैं सारा घर नहीं साफ करवाती। मैं अपना ड्राइंग रूम हफ्ते में 1 दफ़ा साफ करवाती थी और बस मुझे होता था क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं था, दरवाज़ा बंद होता था। और 2 कमरे और 2 वॉशरूम्स। मुझे होता था कि क्योंकि मैंने इतने टाइम के लिए किसी को रखना नहीं होता, मुझे होता है टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, मुझे अपना काम करना है। सो एक बेडरूम और उसका वॉशरूम और मेरा बेडरूम और उसका वॉशरूम, ये इस तरह करके रोटेशन में मैं कमरे साफ करवाती थी। उस पे भी कोशिश होती थी कि ना करें। अगर मैंने गलती से मैं भूल गई हूँ ना बालकनी साफ करवाना, तो वो कभी बालकनी की तरफ जाएँगी भी नहीं। सो ये चीज़ें मैंने इतनी फेस की हैं कि मैं अवज़ार हो गई थी। फिर जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, इतनी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक जगह आपने गलती से आज भूल गई, तो वो कभी भी उसको नहीं करेंगी। आपको हर वक़्त उनके सर पे पीटी करनी पड़ेगी, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ये चीज़ हटाओ, ये गमला हटाओ, ये सोफ़ा हटा लो, या ये फलाँ चीज़ हटा के नीचे से मारो, क्योंकि यार मैं आपको बताती हूँ ना, मेरे घर बहुत मिट्टी आती है। तो वो चीज़ें उनको इतनी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब तक आप नहीं बताओगे, वो काम बिल्कुल भी नहीं करेंगी। एंड यू नो व्हाट, मैं अपना ना बेस्ट देती हूँ। तो मुझे शुरू में ये फ़ील होता था कि बस आपको एक बंदे का तबार है, आपने उसको बताया वो कर लेगी। अच्छा, मैं जब जाऊँ देखूँ वो जगह वैसी की वैसी है, यानी कि वो अंदर जाके उसको कोई होता ही नहीं था कि सफाई भी करनी। ऊपर-ऊपर से झाड़ू मारा, ऊपर से काम किया, एंड दैट्स इट। उसके बाद आप उनको बोलो ना तो वो होता था या तो उस कमरे में जाके बैठ जाओ। 2 घंटे, 1 घंटा जितनी भी टाइम लगता था घर की सफाई में, आप उसके सर पे पीटी करो, आप उधर सुपरविज़न करते रहो, तब वो जाके काम होता था, वरना नहीं होता था। एंड मुझे सीरियसली ये काम बिल्कुल बहुत कोफ्त वाला लगता है। मुझे होता है एक बंदा है, क्योंकि हम अपनी तरफ से खुद अपना बेस्ट देते हैं ना, तो दूसरा भी देगा, बट ऐसा मैंने कुछ किसी में नहीं देखा। फिर चीज़ों को ना जैसे झाड़ू लगते हुए कोई चेयर हटा दी, उसको वो वहीं छोड़ के चली जाएँगी, कि जी अभी बाजी पीछे ना 2 घंटे लगा के सामान को समेटती रहे। सीरियसली शुरू में मैंने 1-2 दफ़ा किया, फिर आई वाज़ लाइक यार ये तुम लगा देती हो झाड़ू नीचे या प पोछा लगाती हो, उसको वापस जगह पे रखो, बाजी मेरे दिमाग से निकल जाता। एंड सीरियसली उसके जाने के बाद मतलब मेरी जितनी भी हेल्पर्स थी, ऑन एंड ऑफ इनमें से कोई ना कोई चीज़ हर एक में थी। तो मैं फिर समेटा-समेटी में लगा रहती थी, आधा पौना घंटा उसमें मेरा लग जाता था। सो ये चीज़ इतनी इरिटेटिंग थी कि भई अगर आपने सफाई कर ली है उस जगह की, तो चीज़ों को आप जगह पे वापस रखें। फिर अगर आपने गलती से ना, जैसे मेरी एक हेल्पर ने मुझे कहा कि बाजी मेरे अब्बू को हमने कहा आप जो है ना बाइक खरीद लें, तो बाजियाँ हमें दे देंगी। मतलब वो हर बाजी से एक्सपेक्ट कर रही थी 15-20 हज़ार रुपए कि वो मेरे अब्बू की बाइक में डालें। तो मैंने उसको कहा कि इट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी टू बाय अ बाइक फॉर योर फादर और कंट्रीब्यूट इन इट, तो जिस बाजी ने कहा है उसको जाके बोल दो। उसके बाद मेरी उस हेल्पर ने इतनी शक्ल बना-बना के काम करती थी वो हर रोज़ सुबह, मैं उसको देखती रह जाती थी, मेरा मूड इतना मूड ऑफ हो जाता था, चीज़ें पटकती थी वो। यानी वो आपको अपना एटीट्यूड दिखाती हैं कि जी आपने ज़ोर-ज़बरदस्ती अगर हमारी इतनी बड़ी-बड़ी अमाउंट की हेल्प नहीं की, सो वी विल शो यू द एटीट्यूड। सो दैट वाज़ अनबियरेबल। फिर मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको होता है कि आपका घर का सुकून इम्पोर्टेंस रखता है। डेली आके सुबह सवेरे मेरे शौहर से लड़ाई हो गई और फिर वो फसाना आपको सुना रही होती थी, एंड आई वाज़ लाइक यार मैं अपना काम कर रही हूँ। उस वक़्त मोस्टली मैं क्या करती थी, मैं अपनी एडिटिंग का काम करती थी, वॉइस ओवर उनके जाने के बाद करती थी। तो वो मुझे काम ही ना करने दें, और वो लाइक सीरियसली दे वर नॉट नॉन स्टॉप स्टोरियाँ। इसलिए फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता ये करना शुरू किया कि मैंने ना उनसे ज़्यादा बात करनी छोड़ दी थी। मैं उसको उसे बताती थी, जो भी नहीं आती थी, ये कर लो, दैट्स इट। क्योंकि योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी की स्टोरी, मैं तो सीरियसली अपनी फैमिली की स्टोरियाँ नहीं सुनती, और ये डेली बेसिस पे अपने खानदान बहन को मारा, उसके शौहर ने फलाना किया, एंड आई वाज़ लाइक यार मैं क्या कर सकती हूँ मैं इधर अपने घर में बैठ के। सो दैट वाज़ समथिंग, डेली ड्रामा होता था।
आपका सुबह आप उठते हो एनर्जेटिक होके, आपने एक प्लान बनाया होता है कि मैं इस तरह अपना पूरा दिन आज गुजारूंगी या मैंने फलां-फलां काम करने हैं आज, और उस पे आपका प्रॉपरली वो सारा काम ना हो, तो आपका मूड ऑफ होता है और वो क्या करता है, वो इनफैक्ट लाइक दैट अफेक्ट्स योर फैमिली, योर होम ऑन डेली बेसिस। तो ये चीज़ें मैंने मतलब हफ्ते में 1-2 दिन सही गुज़र जाएँ, फिर लेट आए, फिर बहाना, फिर झूठ, फिर छुट्टी, सो वो इतना आपके मूड को अफ़ेक्ट करता है कि फिर आपको होता है यार क्या नई मुसीबत मैंने पा ली, इससे तो फ़ायदा तो कोई है नहीं मुझे। फिर एक चीज़ आप अपने घर में बैठे हो ना, उस आप आपका मतलब सुकून सिक्योरिटी मैटर्स द मोस्ट। लेकिन जितनी मैं स्टोरियाँ सुनती थी कि जी डाके पड़ते हैं, मेरी अभी एक कज़िन के बेटे की शादी है एंड उसके घर से आई थिंक डेढ़ ढाई ढाई 3 करोड़ की, आई थिंक डेढ़ ढाई करोड़, मुझे नहीं पता, 2 ढाई करोड़ की शायद चोरी हुई है। एंड मतलब गोल्ड सारा, और उनको जो चोर आए थे सीसीटीवी कैमरा में देखा तो वो डायरेक्ट उसी जगह पे गए जहाँ पर गोल्ड पड़ा था। आपके घर में आपके बच्चे, आप रह रहे हो, तो इतनी इन्फॉर्मेशन कौन बाहर दे सकता है? सो आपको एक इनसिक्योरिटी फील होना शुरू हो जाती है जब आप ऐसी स्टोरी सुनते हैं कि जी आपके घर का, क्योंकि वो आपके घर में काम कर रही हैं, उनको पता है ये अलमारी बाजी ने नहीं खोलने देनी, फलाँ चीज़ बाजी ने नहीं करने देनी है, फलाँ एक रूम में बहुत वो खुद आ जाती हैं और करवाती हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी है। सो मैंने इस तरह की इतनी स्टोरीज़ सुनी हुई हैं जो कि सीरियसली आपके माइंड को अफ़ेक्ट करती हैं कि ये आप अपने घर में बैठे और इनसिक्योर, आप अपने घर में बैठे और आपकी खबरें कोई बाहर दे रहा है। तो इस तरह एक और घर की हुई शादी की मैंने स्टोरी सुनी थी कि उनके घर के सब लोगों को बंद करके उनके घर का सारा गोल्ड और सब कुछ ले गए थे, क्योंकि उनकी घर की नौकरानियां जाके इन्वॉल्व थी। मैं नहीं कहती कि सारी ऐसी होती, बट ये इससे कोई आप आंखें नहीं चुरा सकते, क्योंकि आप अपने घर में बैठे हो और आपके घर की सारी बातें बाहर जा रही हैं कि कौन से कमरे में क्या पड़ा हुआ है, और उसके बाद ट्रस्ट मैटर्स द मोस्ट, और आप ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड सीरियसली समटाइम्स फील होता है कि कन्वीनियंस से ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है कि नहीं है? आप लोग मुझे बताएँ कि ऐसा है कि नहीं है? कि आपको कन्वीनियंस से ज़्यादा फील हो कि मैं टॉर्चर हो रही हूँ? क्यों? क्योंकि आप उनको एक चीज़ बता रहे हो ना, जैसे इस तरह मेरा वॉशरूम, हर एक बंदे की सफाई का तरीका डिफरेंट होता है। आप बोलो इस तरह से मेरा वॉशरूम साफ करके दो, या इस तरह से ये जगह साफ करके दो। आप अगली दफ़ा कहोगे मुझे मुझे तो याद नहीं था। आप हर दफ़ा उनको बताते रहोगे कि इस तरह साफ करो, इसको इस तरह करो, इसको इस तरह करो। सो ये चीज़ ज़्यादा खौफ़ देती है। मेरा ख़्याल है कि जो मॉडर्न अप्लायंसेज़ हैं ना, ये ज़्यादा आपको हेल्प आउट करते हैं। आप अपना वैक्यूम निकालें, अपने घर में वैक्यूम कर लें। सीरियसली मैं अपने वॉशरूम में जैसे ही सुबह मुँह हाथ धोती हूँ, अपना सिंक और वॉश बेसिन एंड शीशा साफ़ कर देती हूँ। मैं मतलब मैंने छोटे-छोटे काम डिवाइड किए हुए हैं। पिछले तकरीबन कोई 5-6 दिनों से मेरे ना दाढ़ में बहुत दर्द हो रही है। तो किसी एक ब्लॉग में मुझे इतनी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, मतलब इतनी तो नहीं थी, 2-4 ही ऐसे कमेंट्स थे कि जी आपने फलां चीज़ को साफ़ नहीं किया हुआ। देखिए वो डेली बेसिस पे आपको अगर कभी नज़र आई, वो साफ़ ही होती है। बट द थिंग इज़ कि अगर एक दिन नहीं है और एक बंदा बीमार है और वो आपको नहीं बता रहा है, वो एक अलग बात है ना। तो आपको हर चीज़ को इतनी नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। किसी का कमेंट था कि मैं आपको इतने सालों से देख रही हूँ, तो आज मुझे ये जगह गंदी नज़र आई है, तो मुझे जो है ना बहुत अफ़सोस हुआ। आई वाज़ लाइक, यानी आप इतने सालों से देख रही हैं, आप नेगेटिविटी के लिए इंतज़ार कर रही थी कि अभी मैं कोई नेगेटिव चीज़ नज़र आ जाए तो फिर मैं उस पे पॉइंट आउट करूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरा दाँत में बहुत शदीद किस्म का दर्द है। अभी भी मैंने इतनी हाई पोटेंसी की पेन किलर्स ली हुई हैं, और उसके बाद मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा था क्योंकि इतनी शदीद पेन थी। सो दूसरे को मार्जिन दिया करें। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, हेल्पर रख के मैं टॉर्चर सहती रहूँ, उससे बहुत बेहतर है कोई बात नहीं, अगर मेरा एक घर का एक जगह अगर एक आध दिन गंदी थी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी सेहत, मेरा मेंटल पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मैं उठ के कर लूँगी जब मेरा दिल चाहेगा। सो प्लीज़ थोड़ा-सा आप लोग भी ना पॉज़िटिव रहा करें, दूसरे बंदे को मार्जिन दिया करें। अब मुझे क्या फ़ील होता है व्हेन आई हैव नो हेल्पर एट ऑल, मुझे फ़ील होता है मैं अपना टाइम ज़्यादा अच्छा मैनेज कर रही हूँ। क्योंकि ना तो सुबह मैं उनका वेट कर रही हूँ, ना तो मैं उनकी शक्लें देख रही हूँ कि किस तरह के मूड बना रही हैं, ना तो मैं ये देख रही हूँ वो डेली बेसिस पे आके वो आपसे माँग रही हैं
डेली बेसिस पे इवन राशन भी मांग रही हैं, ये भी दे दो, और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं राशन देती रही हूँ पे के अलावा। मतलब हर महीने का जो मैं अपना खुद का पे कमाती हूँ, उससे मैं राशन के पैसे निकाल के वो हिस्सा अलग देती रही हूँ। लेकिन अब मैंने वो चीज़ किसी फैमिलीज को कन्वर्ट कर दी है, मैं उनको भिजवा देती हूँ, ना कि मैं इनको दूँ। सो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती, मुझे फील होता है मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा काम कर रही हूँ, मैं लोगों के आसरे पे नहीं हूँ, मुझे ये नहीं देखना पड़ता, आ जाना आएँगी मूड मूड बना के, शौहर से लड़की आएँगी तो इधर आके निकालेंगी, चीज़ें पटकेंगी, तोड़ेंगी, एंड मेरे घर की सारी बातें बाहर जाएँगी कि जी फलाँ जगह पे बाजी काम नहीं करने दे रही, तो उधर कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी। फिर मैं कर रही हूँ, मैं अपने तरीके से कर रही हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, मुझे पता होता है मैंने क्या-क्या प्लान किया हुआ है, मैं उसके अकॉर्डिंगली काम करती हूँ। मैं शाम को अपने लाउंज को अच्छा-सा साफ, नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ। मुझे पता होता है, क्योंकि आसरेबाज़ी नहीं है ना कि वो आएँगी और वो करेंगी, नो। मैं अपना वैसे भी पहले भी वैक्यूम एक सामने रखती थी, मैं वैक्यूम कर लेती हूँ रात को। टीवी देखते-देखते झाड़ू लगाते हुए इतनी गर्मी में आपको जो होता है कि पसीने आ रहे हैं, तो मैं झाड़ू नहीं लगाती, मैं वैक्यूम करती हूँ। तो आराम से मैं अपना लाउंज वैक्यूम कर लेती हूँ, अपना बेडरूम वैक्यूम कर लेती हूँ, बच्चे मेरे अपने वॉशरूम्स खुद करते हैं, उनके कमरे को एक एक आध दिन एक का वैक्यूम कर दिया, दूसरे दिन दूसरे का वैक्यूम कर दिया, फिर डस्टिंग कर दी। आप लोग देखते हैं मैं साथ-साथ डस्टिंग किए जा रही होती हूँ, इट्स ओके। अपने घर को खुद देखना ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि दूसरों का टॉर्चर सहना। अब मुझे लगता है मैं ज़्यादा इंडिपेंडेंट हूँ, मेंटली भी, फिज़िकली भी एंड इमोशनली भी। मैं अपने आप पे ज़्यादा भरोसा करने लगी हूँ, ओके फाइन मुझे ये काम करना है, फ़ौरन-फ़ौरन उठी, उसको फ़ौरन-फ़ौरन कर दिया। एंड सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अब जब अपने घर का काम कर रही होती हूँ ना, मैं वैक्यूम कर रही होती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं फिज़िकल एक्टिविटी कर रही हूँ और मैं उसको लेती हूँ पॉज़िटिव, बर्डन नहीं। मुझे लगता है मैं अपने घर का काम कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज़ कर रही हूँ साथ-साथ। ये चीज़ जब आप अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, वो चीज़ जो आपको मुश्किल लगती है, वो ही आसान हो जाती है। अब मुझे वो लास्ट मिनट पैनिक नहीं फेस करना पड़ता कि जब ईद पे जी फ़ोन करो, "क्यों नहीं आई हो?" "जी, आज तो मेरी छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी लूँगी मैं।" पूरा गोश्त पड़ा हुआ है, एंड पिछले साल ईद पे सीरियसली मुझे चुक हुई हुई थी, मेरी अम्मी बेचारी बूढ़ी औरत हैं, और मैं किस तरह से सारा किचन किया, मेरे घर में गेस्ट थे, आई हैड टू डू एवरीथिंग। चुक में आप चल नहीं सकते और आपको सारे काम करने पड़ते। फिर मेरी बहन भी आ गई, एंड आई वाज़ लाइक, वो तो चलो मेरी फैमिली थी, अगर इन-लॉज़ आती है तो वो तो ये नहीं देखती ना कि इसको चुक है या नहीं है। सो द थिंग इज़, मुझे इस ईद पे तो कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, मैंने तो अपना घर रात को ही साफ नीट एंड क्लीन किया हुआ था। सुबह गोश्त वो जो भी करना था, चाहे वो जो भी काम थे, मुझे कोई किसी का नहीं इंतज़ार था कि आके आखिरी वक़्त में मुझे कहेंगी मैं नहीं आ रही। मुझे अपने काम पे फुल कंट्रोल है। मुझे पता है कि मैंने क्या काम किस वक़्त करना है, मैं प्लान करती हूँ, मैं पूरे घर को सारा दिन नहीं साफ करती रहती। मेरा एक टाइमिंग है, मेरे एक एनर्जेटिक आवर्स हैं, जिसमें मैं अपने घर पे काम करती रहती हूँ। बस वो काम कर लेने के बाद आई एम अ बिज़ी पर्सन। इंस्टाग्राम की मेरे अलग बहुत सारे काम होते हैं, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब का अलग बहुत सारे काम होते हैं, तो उसपे अगर घर का काम ही है, तो उसको मैं ना ऐसे लेती हूँ कि अच्छा ये टाइमिंग्स उसके लिए, और उस वक़्त वो एनर्जेटिक आवर्स होते हैं, उसमें वो सारे निपटा लेती हूँ। अब मुझे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं फेस करने पड़ते कि ये जगह कर लो बाजी, कल कर लूँगी, फलाँ जगह कर लो कल कर लूँगी, या आज मैंने ये काम नहीं करना, आज मुझे जल्दी जाना है, आज मुझे नहीं आना है। ये आर्ग्यूमेंट्स मुझे नहीं फेस करने पड़े आजकल। जो काम आप खुद करते हैं ना, वो आप ज़्यादा बेहतर करते हैं कंपैरेटिवली किसी और के इंतज़ार में या वो करके दे। क्योंकि आप अपने हाथ से जब काम करते हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा बेहतर करते हैं। और अब मुझे लगता है कि मैं एक बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट में रह रही हूँ, मेरा घर बहुत पीसफुल है, मेरी हर चीज़ पीसफुल है, मुझे हर रोज़ सुबह सवेरे एक प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। एंड सीरियसली जहाँ पर आपका मेंटल पीस आता है ना, वो उसकी कोई प्राइस नहीं होती। वो अगर ऐसी चीज़ों पे ख़राब होती है, तो उससे बहुत बेहतर है कि मैं अपने पीस को तवज्जो दूँ, उस पे उसको प्रेफ़र करूँ, उसकी तरफ ध्यान दूँ कि ये चीज़ मेरे लिए कितना पीसफुल होगा, क्योंकि आपको लगता है कि ये फैसिलिटी है, बट वो फैसिलिटी आपको अंदर ही अंदर टॉर्चर कर रही होती है। हम उन पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, और वो उनको ये लगता है कि हमारे बगैर तो ज़िंदगी इनकी गुज़रेगी नहीं, तो हम इन पे जो करना चाहते हैं हम करें। सो मैंने अपनी पीस को प्रायोरिटी दी है। हाँ, अगर मुझे लगता है कोई और औरत जो ये हरकतें ना करती हो, अच्छी हो, मैं रखूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट
जहाँ मुझे लगे कि ऐसा मुमकिन नहीं, आई विल नॉट गो फॉर इट। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।